नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी लगनेश के ऊपर, लगन के ऊपर। आज उसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। लगन लॉर्ड लगन में बैठ के कुंडली को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग विल पावर के होते हैं। वो स्वयं अपना भाग्य बनाना जानते हैं, अपने एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उनमें काम करने की एनर्जी बहुत होती है। लाइफ में काम करने का स्पैन बहुत ज्यादा होगा। ऐसे व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी लगातार काम करते रहेंगे। उनको लोगों पर शासन करना अच्छा लगता है। जहां रहेंगे बॉस बनने की उनकी प्रवृत्ति अंदर रहेगी। लीडरशिप वो देते हैं। वो किसी के अंडर में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, रेदर देन कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करें। आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग होती है। अलग तरह से सोचेंगे, अलग तरह से उनका इंप्लीमेंटेशन होगा। अगर लगन के ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स हों, मैलेफिक माने राहु वहां पे बैठ जाए, राहु के एस्पेक्ट होती नहीं है, राहु वहां बैठ जाए, शनि के एस्पेक्ट वहां पर आ जाए, मंगल के एस्पेक्ट आ जाए, तो नेगेटिव टेंडेंसीज जो हैं वो पर्टिकुलरली उस राशि की, जो राशि वहां पे बैठी है उसकी नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव टेंडेंसीज वो उभर जाते हैं। और इसी तरह से अगर बेनिफिक प्लेनेट, शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पे आ जाए तो आपके जीवन में शुभता बढ़ जाती है। एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, अगर सूर्य लगन को देखते हो, एक कंफर्टेबल लाइफ आपकी रहेगी। फादर के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। सूर्य राजा का भी कारक है, तो गवर्नमेंट से भी आपको फेवर मिलने के चांस रहेंगे। सूर्य आपका बॉस भी है, तो बॉस से की कृपा आप पे बनी रहेगी। बॉस के आप गुड बुक में रहेंगे। फीमेल के लिए सन जो है वो पति का भी कारक है, तो हस्बैंड की विशेष दृष्टि, विशेष कृपा फीमेल के ऊपर बनी रहती है। मून, चंद्रमा, इसको भी राजसी प्लेनेट कहा जाता है। ये सरकारी नौकरी के अंदर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है और आप किसी जॉब में हैं, अगर सरकारी जॉब में हैं, तो आप फेमस होने के चांस रहेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तब भी आपको ख्याति मिलने की चांस रहेंगे। ऐसी संभावनाएं देखी जाती हैं। मंगल की दृष्टि यहां पे आने से आप में थोड़ा सा क्रोध की भावना बढ़ा देता है। आप थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाते हैं, इल टेम्पर, लड़ने को तत्पर, लेकिन पीछे भी नहीं हटते हैं। और अगर छठे भाव से दृष्टि जा रही हो लगन के ऊपर, यानी कि 8वीं दृष्टि मंगल पे आ रही हो, तो लड़ाई में आपको या किसी भी तरह का कोई मुकदमा, आजकल लड़ाई का मतलब ये नहीं है, लेकिन कोई भी केस हो, कोर्ट केस हो, तो वो आप निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। राजा के समान आपकी प्रवृत्ति रहती है कि मैं राजा के समान व्यवहार करूं। मरकरी अगर यहां पर होंगे, बुध की दृष्टि अगर यहां पर आएगी, तो वो आपको ओरेटर बनाती है। ओरेटर माने आप अच्छे उपदेशक हो सकते हैं। लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। बुध वाणी का ग्रह है। वाणी का प्रथम भाव से संबंध हो गया तो जीवन में वाणी का महत्व आ जाता है। बुध जो है कुंडली के अंदर लिखने पढ़ने का, स्टडी करने का, लर्निंग का ग्रह है। बुध का वहां से आने पर आपके जीवन में स्टडी करने की संभावनाएं बन जाती हैं। बृहस्पति की अगर दृष्टि आती है, बृहस्पति आपको राजा का प्रिय बना देते हैं। देखिए, बृहस्पति की जब कभी भी लगन पे दृष्टि होती है तो इंडिपेंडेंट इतनी तरक्की नहीं मिल पाती जितना कि सेकंड पोजीशन पे मिलती है।
अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी और नौकरी में भी हैं, तो आप जितना अच्छा काम सेकंड पोजीशन पे रह के करेंगे, उतना आप संभवतः जब बॉस हो जाएंगे तब ना कर पाए। क्योंकि बृहस्पति जो है वो सलाहकार है, गुरु है, कंसल्टेंट है, वो उसका एक नेचुरल ट्रेट है, वहां पे वो ज्यादा सफल होकर काम करता है। वीनस शुक्र की दृष्टि आपको एक तो वेल्दी बनाती है, आप पे धन की कभी कमी नहीं होगी, येन केन प्रकार ने आप धन कमा लेंगे, लग्जरियस लाइफ होगी। और आप देखेंगे आपके, अगर मान लीजिए शुरू से आप देखें अपने जीवन को, फीमेल्स की तरफ आपका रुझान ज्यादा होगा, फीमेल आपके ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, फीमेल आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे और फीमेल आपके साथ कंफर्टेबल भी रहेंगी। आप ऐसा नहीं किसी गलत विचार से नहीं, लेकिन एक नेचुरल आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो कुछ इस ढंग का हो जाता है कि फीमेल आपके विश्वास कर लेते हैं। शनि का अगर दृष्टि आए तो एक अजीब सा भय व्यक्ति में बना रहता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं शायद जिंदा ना बचूं। छोटी छोटी बीमारी भी उसको बहुत बड़ी बीमारी लगने लगती है, बार बार वो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर को कंसल्ट करता है, खुद खोजने लगता है मेरे को कुछ बीमारी है, आई एम नॉट फिट। ऐसा भय जीवन में बना रहता है। लगन पे अगर मैलेफिक दृष्टि ज्यादा है, जीवन में आपके संघर्ष ज्यादा होंगे। अगर शुभ दृष्टि है तो जीवन शुभतापूर्ण चलता रहेगा। अगर लगन में लगन के साथ सूर्य हो तो ये आपको कमांडिंग पावर देता है, अच्छा लीडर बनाता है। देखिए, लीडर बनना बहुत आवश्यक है। लीडर का मतलब ये नहीं कि जो नेता होते हैं, राजनेता की बात कर रहे हैं। लाइफ में लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में हैं, अपने परिवार में हैं, अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप चीजों को विजन से, अपनी समझ से अच्छा समझ लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छा लीड कर देंगे, तो आप बने लीडर। आप किसी व्यवसाय में हैं, वहां पर आप लीडर बन जाते हैं। आप चीजों को बेटर ढंग से समझ के अधिकारियों को अच्छे ढंग से समझा देते हैं, आप लीडर बन गए अपने ग्रुप के। आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर सूर्य यहां पर लग्नेश के साथ होते हैं। अगर चंद्रमा के साथ में यहां पर होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है, मेमोरी आपकी अच्छी हो जाती है और आपका जो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोजर है बहुत अच्छा होता है। लोगों से आपकी बॉन्डिंग्स और संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं, आप लोगों को समझना चाहते हैं और लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मंगल अगर यहां पर होता है तो आपको करेज दे देता है, लगनेश के साथ अगर बैठा है करेज देता है, एनर्जी बहुत आपको भरपूर दे देता है, लाइफ आपकी कंफर्टेबल रहेगी, वाहन सुख भी वो आपको यहां पर देगा। लगन में अगर सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति हो लग्नेश के साथ में बैठे हुए, आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी होगी। कोई भी अगर हो या एक से ज्यादा अगर वहां पर हो, पर्सनैलिटी बहुत आपकी अच्छी होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। अगर वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं तो आपका जो एक रॉयल नेचर होगा वो वहां पे दिखाई देगा, रॉयलिटी आपके उसमें आएगी बिहेवियर के अंदर। चंद्रमा वहां पर है, थोड़ी सॉफ्टनेस, थोड़ी प्लेजेंट नेचर आपकी होगी, समझने की कोशिश करेंगे आप। सूर्य ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, चंद्रमा समझने की कोशिश करता है। बुध कन्वर्सेशन अच्छा, अपनी बात भी कहनी है, दूसरे की भी सुननी है। वहां पर लोग उनकी विद्वता से, उनके ज्ञान से प्रभावित होंगे। बृहस्पति अगर वहां पर होंगे, लोग उनसे सलाह लेने आएंगे और आपको भी सलाह देना अच्छा लगेगा अगर बृहस्पति लगन के अंदर है, नेचुरल सलाहकार है। शनि और राहु यहां बैठ के थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन जो है वो दे देते हैं। अगर लग्नेश का संबंध त्रिकोण से हो जाए, यानी कि 5th हाउस से और 9th हाउस से, तो कहा जाता है कि पुण्य आत्मा है। लगन में अगर 5th लॉर्ड जाके प्लेस हो जाए, 9th लॉर्ड प्लेस हो जाए, क्योंकि एक 1st हाउस को, 5th हाउस को और 9th हाउस को
इनको लक्ष्मी स्थान कहा गया है। इसका संबंध अगर लगन से हो जाए तो आपका जीवन कंफर्टेबल रहेगा, समस्याएं कम आएंगी और आप समाज में अपना एक स्थान बना सकते हैं। अब लग्नेश तो नहीं है लगन में, खाली एक प्लेनेट कोई बैठा है, तब क्या रिजल्ट होंगे? सूर्य मान लीजिए वहां बैठा हुआ है, तो सूर्य चमकदार है, चमक है, तो आपके चेहरे में भी एक चमक होगी, एक ग्लो होगा और उस ग्लो से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, रॉयल अपीयरेंस आपकी होगी। लेकिन सूर्य यहां बैठ के बालों में कमी ला देता है, ऐसे लोग अपने बाल बहुत जल्दी गंवा देते हैं, थोड़ा सा गंजापन आने लगता है। चंद्रमा अगर यहां बैठता है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है सॉफ्ट हो जाता है, आंखें थोड़ी सी ऐसी रहेंगी जैसे स्वप्निल आंखें हों, ड्रीमी आईज हों, माइंड उसका बड़ा स्टेबल होगा, बातों को कितनी भी समस्या हो बड़े ही कूल ढंग से चीजों को सुनेगा, समझेगा और सुलझाने की कोशिश करेगा। मंगल अगर यहां पर हो अकेले तो एक तो बहुत ज्यादा दिमाग में तेजी, एंग्जाइटी, अपने लिए जो परेशान करने वाली चीज है वो है एंग्जाइटी। कोई चीज दिमाग में अगर आ गई तो वो फिर घूमती रहेगी, जब तक वो कर नहीं लेंगे शांत नहीं बैठेंगे। लोगों से बात करते समय उनको थोड़ा सा ओवर पावर करने की कोशिश, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत चाहते हैं, करेज अच्छा होता है, करेज अच्छा होगा। साथ ही साथ मसल्स पावर जो है बॉडी के अंदर वो अच्छी होगी, जिम जाने के शौकीन होंगे, बॉडी बनाना चाहेंगे, स्पोर्ट्स के अंदर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। मंगल क्योंकि एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकते, उनको सजा देनी है तो उनको खाली बैठा दीजिए, बहुत परेशान हो जाएंगे। एनर्जी है वो निकलनी चाहिए बॉडी से कहीं ना कहीं, और अगर पॉजिटिव वे में निकलती है तो बहुत अच्छा। तो ऐसे लोगों को जिम जाना, मॉर्निंग वॉक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन पे ज्यादा विशेष करके ध्यान देना होता है। मरकरी या बुध, बुध जो है एक नेचुरल आपको बुद्धि देते हैं, पढ़ने का शौक आपको देते हैं, लर्नेड बनाते हैं, स्टडीज की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा इस तरफ होगा, थोड़ा टॉकेटिव भी होगा क्योंकि बुध वाणी का ग्रह है। अगर इस पे मेलेफिक एस्पेक्ट है और सेकंड हाउस अफ्लेक्टेड है तो अलग तरह से चीजों को हमें देखना होगा। देखिए ज्योतिष के अंदर क्या है, खाली एक चीज से हम वाणी का बारे में, कोई व्यक्ति अच्छा ऑरेटर है नहीं है, अच्छी बात कह सकता है या नहीं कह सकता है, नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी साथ में बुध के साथ लगन का होना एक पॉइंट हो गया, एक कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी है। सेकंड हाउस हमें देखना है जो कि वाणी का हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड के साथ बुध के क्या संबंध है, सेकंड हाउस के ऊपर कैसी एस्पेक्ट है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां पे जाके प्लेस है, ये जब सब चीजें बनती हैं तब आप एक रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। अलग अलग चीजों को हमें कॉम्बिनेशन को समझना होगा, चीजों को जानना होगा। जुपिटर यहां बैठ के डिग्निटी देता है, व्यक्ति को सोबर बनाता है, सात्विक बनाता है। और ऐसे अगर बचपन में किसी को देख लेना जिसके यहां जुपिटर अकेला बैठा हो तो बचपन से लगेगा भाई साधु है, घर के अंदर कम बोलने वाला है, सोबर है, बड़ी ज्ञान की बातें करेगा, उसको बड़े लोगों के साथ बैठना अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगेगा, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर बातें करेगा। जिसे बोलते हैं ना जनरल के, तो पता नहीं घर के अंदर कोई बाबा आ गए या दादा आ गए, तो उस टाइप की जो है एक्टिविटीज वो बच्चा करता है। सैटर्न यहाँ बैठ के लॉन्जिविटी देता है, आयु के बारे में अच्छा देता है, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति का सोचने का तरीका थोड़ा सा शनै होता है, धीमा हो जाता है, लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट के साथ में वो व्यक्ति काम नहीं करता है। वीनस यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वीनस भी आइस का कारक है, शुक्र आइस का कारक है, ब्राइट और चमकीली आंखें, जो आंखें शरीर के
में जो है उसके चेहरे के ऊपर एक विशेष रोल जो है वो प्ले करती हैं। वेल्दी पर्सन होता है और वीनस के साथ यहां बैठ के वो जो फीमेल्स के साथ है एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी दोस्ती का कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर व्यक्ति डॉक्टर है तो ये संबंध और अच्छा है। तब व्यक्ति जो है, क्योंकि शुक्र को भी वैद्य का या चिकित्सक का मेडिसिन के क्षेत्र में दर्जा दिया गया है। बृहस्पति तो है ही, शुक्र को भी दिया गया है। और नेचुरल हीलिंग पावर किसी व्यक्ति के अंदर अगर आती है, ज्ञान तो यहां से आता है, नेचुरल हीलिंग पावर जो आती है वो सूर्य से आती है। सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य को माना जाता है कि वो परमात्मा से मिला हुआ है। नेचुरल हीलिंग, सूर्य एक नेचुरल हीलर है। जब आपकी कुंडली के अंदर वो अच्छा पोजीशन में होता है, हील करने की पोजीशन में होता है, तो आप स्वयं भी हील होते हैं और आप ब्रह्मांड की शक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हील करा देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इस तरह के उदाहरण हम देखे गए हैं कि आप जाते हैं, पहली डोज या पहली कंसल्टेशन के बाद ही फायदा होना शुरू हो जाता है, जबकि पीछे आप बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। तो ये कुछ लोगों में विशेष तौर से इस तरह की दैवीय शक्तियां होती हैं। आज हम लोगों ने बात करी फर्स्ट हाउस के ऊपर। प्रथम हाउस का लॉर्ड अगर प्रथम भाव में है, हम इसी चर्चा को अभी आगे जारी रखेंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चौथे भाव में जाएगा तो किस तरह के रिजल्ट देगा, सेकंड में जाएगा तो कैसे रिजल्ट देगा, वो छठे, आठवें और 12वें हाउस जो कि दुष्ट स्थान कहे गए हैं, दुस्थान कहे गए हैं, अगर वहां पे चला जाता है तब किस तरह के रिजल्ट देगा, ये आने वाले वीडियोस पे हम कवर करेंगे। आज इतना ही। आपसे फिर दोबारा भेंट होगी जब हम चर्चा करेंगे कि प्रथम हाउस का जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, अन्य हाउसेस में जाके आपकी कुंडली में किस तरह के रिजल्ट देगा। तब तक के लिए नमस्कार।